अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कूड़े के खिलाफ। मनीष सिसोदिया जिनसे आपने बातचीत की है, सब कह रहे हैं कूड़े के खिलाफ, क्योंकि ये सच है। जो जैसा सर भी बता रहे थे, बिजली पानी सरकार में ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कूड़े की लड़ाई है, यहाँ पर नालियों की साफ सफाई की लड़ाई है, ये बार बार समझाया जा रहा है। कितनी देर में वहां पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल, और कितने आश्वस्त है इस वक्त आम आदमी पार्टी की वो, क्योंकि जिनसे भी बात कीजिए वो यही कहते हैं कि हम तो स्वीप कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का बयान अगर आप सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, तो पूरे भरोसे में है आम आदमी पार्टी। और जो अपना आकलन अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उस वक्त तो उन्होंने ऐलान कर दिया था सीटों का भी, लेकिन इस बीच सुरक्षा के इंतजाम देख लीजिए। जो सीएम की सुरक्षा है वो यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही साथ जो लोकल दिल्ली पुलिस है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है। कुछ ही देर में, यानी कि महज 15 से 20 मिनट की देर के बाद अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो कूड़े के पहाड़ का मुद्दा यही वो जगह है जहां से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपने एमसीडी चुनाव के प्रचार की शुरुआत की थी। दिल्ली में पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है जहां पर गाजीपुर लैंडफिल साइट है, नॉर्थ दिल्ली का हिस्सा है जहां पर भलसवा लैंडफिल साइट है, और एक तरफ हम बात करें साउथ दिल्ली की तो वहां पर ओखला लैंडफिल साइट है। तो ये जो मुद्दा है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विजिट करके सबसे बड़ा इस पूरे मुद्दे को बना दिया था। अब देखना होगा यही तो कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। ये लोग कूड़े के साइड पर जाते थे तो बीजेपी वाले यमुना पहुंच गए छठ के वक्त, तो सब एक दूसरे की कमजोर नब्ज पर जाकर हथौड़े से चोट करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, जैसे आपके पास आऊं, एक बार कतार जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि जनता भी देखना चाहती है कितना जोश है। और कम से कम दिल्ली वाले जो है, जिनको थोड़ी बहुत ठंड लग रही होगी, रजाई से निकले और जरूर जाए अपना वोट डालने के लिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, इशारा जरूर कीजिएगा पंकज, जैसे ही अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचने वाले होते हैं। श्रेया, पहली बार आपके पास आ रहे हैं साउथ एक्स में, कुछ जोश है या नहीं? अब देखिए, साउथ एक्सटेंशन पॉश इलाका माना जाता है, व्यापारियों के लिए भी हब है, दोनों बड़े मार्केट्स वहां पर है। कितने लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? जल्दी से दिखाइए श्रेया। देखिए, आप अगर पिक्चर देखेंगे मेरे पीछे, तो अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जोरों शोरों में लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और एफ्लुएंट जो इलाके होते हैं दिल्ली में, वहां पे यही नाराजगी जताई जाती है कि कभी वोट डालने नहीं आते। क्रिप तो जरूर करते हैं, लेकिन इन कॉलोनियों में हम देखते नहीं है कि लोग बाहर निकल के आएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि वो आए और वोट डाले। और कुछ ही देर में इसी पोलिंग बूथ पे मीनाक्षी लेखी भी अपना मतदान करने पहुंचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट नजारा ये है कि अभी तक साउथ एक्स में हमने उतना ज्यादा जोरों शोरों से लोगों को नहीं देखा कि वो बाहर आके वोट डालने आ रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जल्दी से संजय जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए, दो सवाल थे मेरे मन में। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ पर नेतृत्व अपना खड़ा नहीं कर पाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मनोज तिवारी को इन्होंने पिछले चुनाव में विधानसभा में आजमा लिया है। क्या ये एक फैक्टर है बीजेपी के लिए? और पीएम की फोटो आप लगा सकते हैं, लेकिन लोग तो ये सोचेंगे ना कि दिल्ली में आपका बड़ा नेता कौन? यहाँ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पूरा दम भरते हैं कि हम दिल्ली को संभाले हुए। बिल्कुल, मुझे लगता है बीजेपी की जो दिल्ली में दिक्कत है वो है चेहरे का अभाव। आजकल अगर हम चुनाव को देखें, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव अलग अलग राज्यों में, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चुनाव चेहरे पे लड़े जा रहे हैं। अगर हम गुजरात की बात करें, अभी हालांकि आज दिल्ली की चर्चा हम कर रहे हैं, गुजरात का चुनाव किस पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर केंद्रित है। उसी प्रकार दिल्ली का चुनाव, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, एमसीडी का चुनाव, सिर्फ और सिर्फ मेरे नजरिए में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर केंद्रित है। ये सब मुद्दों की चर्चा लोग जरूर कर रहे हैं, चाहे वो कूड़े का जिक्र करें, चाहे वो यमुना की गंदगी का जिक्र करें, लेकिन आखिरी में चुनाव जब लोग वोट डाल रहे हैं, उनका वोट किस चीज पर एक तरह से शेप कर रहा है, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर है। या आप आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, आपका वोट जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ। अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते, आपका वोट या तो बीजेपी या कांग्रेस की तरफ जाएगा। इन मुद्दों को लोग दरकिनार कर देते हैं जब वोट देने का वक्त आता है। मुद्दे सिर्फ चर्चा के लिए रहते हैं, लोग उस पर कंसर्न अपना बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिवाइड है वो चेहरों के बीच में डिवाइड है।